Good morning to all students. In Fourier transform, next we will solve example 12th. In example 12th, find the value of Fourier transform of a square minus x square की power minus half h a minus mod x comma p equal to under the root of pi upon 2 j naught ap. लेफ्ट हैंड साइड को लेकर इसमें सॉल्व करोगे. हैवी साइड यूनिट फंक्शन है, ठीक है. इजीली इसको डिफाइन कर सकते हो. एग्जाम्पल 10th तक आप लोगों को करवा दिया था कंप्लीट. एग्जाम्पल 9th तक हो गया था. उसके नेक्स्ट 10th और 11th एग्जाम्पल आप लोग सेल्फ करोगे, ठीक है. उसमें साइन जेड एंड कोस जेड को समीशन फॉर्म में, सीरीज फॉर्म में रिप्रेजेंट करना बताया था. सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है. एग्जाम्पल 10th सॉल्व कर लिया होगा सभी ने. साथ में एग्जाम्पल 11th भी सॉल्व करके देखोगे, ठीक है. सिंपल सॉल्यूशन है, इजीली सॉल्व कर सकते हो. तो उसमें मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट यही था कि हाउ टू रिप्रेजेंट साइन जेड एंड कोस जेड इन सीरीज फॉर्म. लेफ्ट हैंड साइड को डिफाइन करोगे. फूरियर ट्रांसफॉर्म है, ठीक है. बाय डेफिनेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर आयोटा पी एक्स. और एफ एक्स अपना ये है पूरा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ एच ए माइनस मोड एक्स डी एक्स, ठीक है. हैवी साइड यूनिट फंक्शन है एच ए माइनस एक्स. इसको डिफाइन कर सकते हो. इसकी वैल्यू 1 होगी और 0. 1 इफ ए इज ग्रेटर देन मोड ऑफ एक्स एंड ए इज लेस देन मोड ऑफ एक्स, वैल्यू 0. अब ए इज ग्रेटर देन मोड एक्स है, या इसको लिख सकते हो मोड ऑफ एक्स इज लेस देन ए. तो यहाँ से एक्स इज लेस देन ए एंड माइनस एक्स इज लेस देन ए. माइनस से मल्टीप्लाई करो. माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा. और यहाँ से ये इन दोनों को एक साथ ले सकते हो. माइनस ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए, ठीक है. मीन्स ए इज ग्रेटर देन मोड एक्स. इसका मीन्स क्या हो गया कि एक्स की वैल्यू माइनस ए और ए के बीच में लाई करेगी, ठीक है. तो एक्स की इन वैल्यूज के लिए तो ये जो टर्म है ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा. और बाकी एक्स की जो भी वैल्यूज होंगी, अब इसको सॉल्व, इसको भी ले सकते हो इसी तरह से कि ए इज लेस देन एक्स एंड ए इज, या इस तरह से ले लो मोड एक्स इज ग्रेटर देन ए, ठीक है. तो एक्स इज ग्रेटर देन ए और माइनस एक्स इज ग्रेटर देन ए. तो यहाँ से एक्स इज लेस देन माइनस ए, ठीक है. ये टर्म आ गई अपनी. तो मीन्स एक्स की वैल्यू ए से ग्रेटर होगी और माइनस ए से लेस होगी, ठीक है. तो उस केस में हैवी साइड यूनिट फंक्शन एच ए माइनस मोड एक्स की वैल्यू 0 होगी. तो सिंपल इसमें इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो कि एच ए माइनस मोड एक्स इक्वल टू 1 इफ माइनस ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए एंड 0 एल्सवेयर. मीन्स इन एक्स की इन वैल्यूज के अलावा जो भी वैल्यूज होंगी, कि एक्स की वैल्यू लेस देन ए तब तो वैल्यू 1 है, ग्रेटर देन ए पर वैल्यू 0 होगी, ठीक है. एक्स इज ग्रेटर देन माइनस ए पर वैल्यू 1 है और एक्स इज लेस देन माइनस ए पर वैल्यू 0 होगी, ठीक है. तो इन वैल्यूज के लिए हैवी साइड यूनिट फंक्शन 1 होगा और बाकी सभी वैल्यूज के लिए 0 होगा. तो इन लिमिट्स को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है. तो माइनस ए टू ए, ये इसको किस तरह से कन्वर्ट करोगे, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस ए प्लस माइनस ए टू ए प्लस ए टू इनफाइनाइट, ठीक है. तो ये तो हो गया एक्स इज लेस देन माइनस ए, ठीक है. ये माइनस ए टू ए हो गया और एक्स इज ग्रेटर देन ए, एक्स इज ग्रेटर देन ए. तो फर्स्ट और थर्ड पार्ट तो 0 हो जाएगा क्योंकि इन केसेज में
वैल्यू क्या है 0, तो फर्स्ट और थर्ड पार्ट 0 हो जाएगा। ओनली अपने पास इंटीग्रेशन लिमिट्स क्या रहेंगी -a to a। तो नेक्स्ट सिंपल इसको डिफाइन करोगे, ठीक है। तो ये तो इसको कंप्लीट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी एग्जाम में आप लोग सीधे HA माइनस मोड x इक्वल टू ये ले सकते हो, ठीक है। और फिर भी एक्सप्लेन करना चाहो, क्योंकि एक्सप्लेन करने के अकॉर्डिंग उसको रटना नहीं पड़ेगा, इजीली स्टेप वाइज स्टेप बता सकते हो कि इसका वैल्यू ये किस तरह से फाइंड आउट किया है, ठीक है। मेन पॉइंट ये है कि इसकी वैल्यू 1 होगी इस केस में। तो ये जो इंटीग्रेशन लिमिट है ये किस में चेंज हो जाएगी, -a to a में चेंज क्या हो जाएगी, -a to a के अकॉर्डिंग ये जो फंक्शन है ये 1 होगा, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगा 1/√2/π -a to a e रेज टू द पावर आयोटा px एज इट इज रहने दो, ये एज इट इज रहने दो, और इसकी वैल्यू 1 पुट कर दो, ठीक है। इस केस में ये 1 है। तो स्टेप्स जितना शॉर्ट कर सको उतने में सॉल्व करो। फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन लेते हुए करो, बट एग्जाम में जितना शॉर्ट करो उतना ठीक है। नेक्स्ट e रेज टू द पावर आयोटा px है, ठीक है। इसको समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। e रेज टू द पावर आयोटा px है, साइन x है, कोस x, इनको इजीली समेशन फॉर्म में या सीरीज फॉर्म में इनकी वैल्यू पुट करके इंटीग्रेशन टर्म को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इससे पहले दोनों एग्जाम्पल थे 10th और 11th, उसमें एक में साइन x की वैल्यू समेशन फॉर्म में पुट की थी, एक में कोस की वैल्यू, ठीक है। उनको समेशन फॉर्म में पुट करके समेशन को बाहर लेके और इंटीग्रेशन को अंदर लेके इंटीग्रेशन को सॉल्व करके इजीली प्रूव कर सकते हो राइट हैंड साइड के इक्वल। तो दोनों एग्जाम्पल 10th और 11th सभी स्टूडेंट्स सॉल्व करके देखोगे, कहीं प्रॉब्लम आती है वो पूछोगे आप लोग। इसको चेंज करो, समेशन r इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट आयोटा px रेज टू द पावर r/r फैक्टोरियल dx, ठीक है। e रेज टू द पावर x को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, समेशन r इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट x रेज टू द पावर r/r फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग x की पावर r है, तो यहाँ पावर क्या है आयोटा px है, तो आयोटा px रेज टू द पावर r/r फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें इंटरचेंज द इंटीग्रेशन एंड समेशन, तो समेशन को बाहर ले लो और इंटीग्रेशन अंदर लो। इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनको इंटीग्रेशन के साथ रखो, बाकी को बाहर ले लो। तो x रेज टू द पावर r जो है वो इसके साथ इंटीग्रेशन वाले टर्म के साथ में एडजस्ट करोगे। समेशन को बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन वाली टर्म्स x से रिलेटेड टर्म्स ये हो गया। नेक्स्ट इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए क्या पुट करोगे, पुट x इक्वल टू a साइन थीटा, x इक्वल टू a साइन थीटा, देन dx इक्वल टू a कोस थीटा d थीटा, ठीक है। यहाँ पर लिमिट्स देखो, x इक्वल टू -a देन -a, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू -1, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स -1, ठीक है। माइनस है बाहर ले लो, माइनस बाहर लोगे और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 की स्पेस पे साइन π/2, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी -π/2 और x टेंस टू a देन थीटा टेंस टू π/2 हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू 1 आएगा, तो उस केस में थीटा इक्वल टू π/2। मेन क्या हो गया कि लिमिट जो है वो -π/2 से π/2 में चेंज होगी, ठीक है। और x की स्पेस पे पुट करोगे ये साइन थीटा और dx की स्पेस पे ये पुट कर दो और नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करो इसको। तो ये सभी वैल्यूज इसमें सब्सटीट्यूट कर दी, ठीक है। तो ये a cos थीटा की पावर -1 और यहाँ से a cos थीटा की पावर 1, ये तो कैंसिल हो जाएगा। a रेज टू द पावर r, इसको इसके साथ एडजस्ट कर लो, ठीक है। इसके साथ एडजस्ट करोगे ये आयोटा रेज टू द पावर r और a इंटू p रेज टू द पावर r/r फैक्टोरियल, समेशन r इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट 1/√2π। ये लिमिट्स एज इट इज रहने दो
और साइन थीटा रेज टू द पावर आर या साइन आर थीटा, एक ही बात है, डी थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये स्टेप है यहाँ पर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, बाकी तो ये सिंपल सॉल्यूशन था। ये जो इंटीग्रेशन है -2+, यहाँ प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो -a/a fx dx या -a/a f थीटा d थीटा। सिंस -a/a f ऑफ थीटा d थीटा इक्वल टू डिफाइनाइट इंटीग्रल प्रॉपर्टी है, क्लियर है सभी को, 2 0 to a f ऑफ थीटा d थीटा। इफ f of theta is even function and 0 वैल्यू कब होगी इसकी, इफ f of theta is odd function। ठीक है, ये ब्रैकेट में इस तरह से ले लेना है इसको थोड़ा सा इधर लेना, तो ये इस तरह से ये हो जाएगा। तो ये इस टर्म के इक्वल होगा इफ f ऑफ थीटा इज इवन फंक्शन एंड f ऑफ थीटा इज ऑड फंक्शन देन वैल्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मीन्स इसके इवन या ओड होने पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये साइन यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ थीटा इक्वल टू साइन आर थीटा। तो ये फंक्शन इवन और ओड फंक्शन अपने को चेक करना है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, आर पे डिपेंड करेगा, स्मॉल आर। जैसे r इक्वल टू 1 है तो ये साइन थीटा। ठीक है, तो इस केस में f ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस एफ ऑफ थीटा, तो ये ओड फंक्शन हो गया। r इक्वल टू 2 के अकॉर्डिंग ये साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस केस में f ऑफ माइनस थीटा फाइंड आउट करते हो तो ये हो जाएगा f ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये साइन स्क्वायर थीटा मीन्स एफ ऑफ थीटा। तो इस केस में फंक्शन एफ ऑफ थीटा इवन फंक्शन हो गया, क्योंकि एफ माइनस थीटा इक्वल टू एफ थीटा, देन एफ थीटा इज इवन फंक्शन। और एफ ऑफ माइनस थीटा, ये माइनस है यहाँ पे, माइनस थीटा इक्वल टू माइनस एफ थीटा, तो इसके अकॉर्डिंग जो फंक्शन है ये ओड फंक्शन होगा। ठीक है, इसी तरह से आर की वैल्यू 3 पुट करोगे, साइन क्यूब थीटा, तो उसके अकॉर्डिंग माइनस साइन आएगा, तो उसके इसमें फिर से ओड फंक्शन हो जाएगा। 4 वैल्यू होगी तो इवन फंक्शन होगा। मीन्स इस आर पर डिपेंड कर रहा है। व्हेन आर इज ओड देन द फंक्शन इज ओड फंक्शन एंड आर इज इवन देन एफ ऑफ थीटा इज इवन फंक्शन। ठीक है, तो ये जैसे 2 4 6 उस केस में ये इवन फंक्शन होगा। तो जर्नल यहाँ पर स्मॉल आर इक्वल टू ट्वाइस आर और स्मॉल आर इक्वल टू 2r प्लस 1। आर की वैल्यू 0 1 2 एंड्स ऑन। ठीक है, स्मॉल आर इक्वल टू 2r है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो इवन वैल्यू जाएंगी 2 4 6 एंड्स ऑन, और ये 1 3 5 एंड्स ऑन। ठीक है, तो जर्नल इसको डिवाइड कर दिया कि व्हेन स्मॉल आर इक्वल टू 2r देन द फंक्शन इज इवन फंक्शन and r equal to 2r plus 1 then this function is odd function। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी शो करोगे सॉल्यूशन में। ठीक है, ये तो एक्सप्लेनेशन के लिए बताया है कि किस तरह से r की वैल्यू इवन और ओड होने पर फंक्शन इवन और ओड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया कि द वैल्यू, अब इसमें जैसे r इक्वल टू 2r प्लस 1 होगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि फंक्शन जो है वो ओड फंक्शन होगा। तो ओनली स्मॉल r इक्वल टू 2r होगा
तभी इस फंक्शन की ये जो इंटीग्रल है वो किस में चेंज हो जाएगा, 0 to π/2 में। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट तो मेंशन करोगे सिंस द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज 0, तो दिस इंटीग्रल इज 0 व्हेन स्मॉल r इक्वल टू 2r + 1। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग r इक्वल टू ओड वैल्यू जाएंगी 1, 3, 5 एंड सो ऑन। तो इस केस में साइन r थीटा इज ऑड फंक्शन। लेफ्ट हैंड साइड ये जो अपना सॉल्यूशन चल रहा था, तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगी, 1/√2π। स्मॉल r इक्वल टू 2r + 1 के केस में तो इंटीग्रल 0 हो जाएगा। ठीक है, और स्मॉल r इक्वल टू 2r, तो यहाँ पर स्मॉल r की वैल्यू चेंज करोगे, क्या पुट करोगे, ट्वाइस r, AP⁻2 इंटू r अपॉन ट्वाइस r फैक्टोरियल, और ये चेंज हो जाएगा 2 × 0 to π/2 साइन 2r। स्मॉल r की जगह क्या पुट करोगे, ट्वाइस r थीटा d थीटा। ये हो गया। ठीक है, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो इनको एज इट इज रहने दो। इसको सॉल्व करो नेक्स्ट स्टेप में। 2r फैक्टोरियल, 2r फैक्टोरियल को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2r फैक्टोरियल इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ 2r + 1। ये हो गया गामा फंक्शन ऑफ 2 × r + हाफ। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ, गामा फंक्शन ऑफ 2 × n। तो यहाँ फॉर्मूला यूज करो, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस टर्म का वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा स्मॉल r की वैल्यू 2r पुट की थी, तो यहाँ पर समेशन में लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी। स्मॉल r इक्वल टू 2r पुट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल r इक्वल टू 0 देन r इक्वल टू 0, और स्मॉल r इक्वल टू इनफाइनाइट देन r इक्वल टू इनफाइनाइट। क्लियर है, तो यहाँ पर समेशन आएगा r इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट। इससे फर्स्ट जो स्टेप था उसमें भी चेंज करो ये, क्योंकि कैपिटल R की फॉर्म में चेंज हो गया ये पूरा फंक्शन, तो लिमिट्स भी कैपिटल R के अकॉर्डिंग 0 to इनफाइनाइट होंगी। आयोटा रेज टू दी पावर 2r था, आयोटा स्क्वायर -1 रेज टू दी पावर r, p × a रेज टू दी पावर 2r, ये एज इट इज रहने दो। और ये इसका वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, 2 रेज टू दी पावर 2r और √π गामा फंक्शन ऑफ r + हाफ इंटू गामा फंक्शन ऑफ r + 1। ठीक है, और यहाँ पर अपना टर्म्स था 2, इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन था 0 to π/2 साइन 2r थीटा d थीटा। ठीक है, तो यहाँ उसमें फॉर्मूला यूज करो, 0 to π/2 साइन m थीटा कोस n थीटा d थीटा, गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन 2 इंटू गामा m+n+2/2। ठीक है, m की वैल्यू 2r है, तो ये हो जाएगा 2 गामा फंक्शन ऑफ 2r + 1/2। n की वैल्यू 0 है, तो ये गामा हाफ अपॉन 2 गामा फंक्शन ऑफ 2r + 0 + 2/2। 2 कैंसिल करो, ये गामा r + हाफ हो जाएगा, तो ये टर्म भी इससे कैंसिल हो जाएगी, और √π इससे कैंसिल होगा। ठीक है, तो देखो एक √π तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये गामा हाफ √π अपॉन √2, तो ये तो √π/2 तो एज इट इज रहने दो। और ये टर्म्स रिमेनिंग टर्म्स देखो क्या क्या है, -1 रेज टू दी पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। ठीक है, इसको फैक्टोरियल r से रिप्रेजेंट कर दिया। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये गामा r + 1 गामा फंक्शन ऑफ r + 1 a × p/2। अब इसमें जो राइट हैंड साइड में प्रूव करना है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखो, उसमें √π/2 J0 AP, तो J0 AP को डिफाइन कर लो बेसल फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो उससे जो है वो टर्म्स क्लियर हो जाएंगे कि हमें क्या क्या चाहिए। तो AP/2
रेस टू दी पावर 2r, इन दोनों टर्म्स को एक साथ कर दिया, AP/2 रेस टू दी पावर 2 इंटू r, इसकी पावर 2r है इसका भी, ठीक है। ये आ ही गया अपना, ये बाहर कैंसिल हो गया था, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। ये और ये का फैक्टोरियल r किससे रिप्रेजेंट करोगे इसको, अंडर द रूट ऑफ π/2 J0 AP। डिफाइन कर लो इसको, Jn(x) को किस तरह से डिफाइन करते हो, बेसल फंक्शन समेशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट -1 रेस टू द पावर r फैक्टोरियल r गामा n प्लस r प्लस 1 इंटू x/2 रेस टू द पावर n प्लस 2r, ठीक है। n की वैल्यू 0 पुट करो और x को AP से चेंज कर दो, ठीक है। स्मॉल r की जगह कैपिटल R ले लो, यही टर्म आ जाएगा अपना। डेफिनेशन क्लियर है, एंड इजीली बता सकते हो, ये राइट हैंड साइड था। तो इसमें मेनली इंटीग्रेशन जो था -π/2 टू π/2 साइन r थीटा d थीटा, इस टर्म को कैसे सॉल्व करेंगे ये इम्पोर्टेंट था कि ये इसमें डिफाइनाइट इंटीग्रल प्रॉपर्टी को यूज करोगे तब ये स्मॉल r पर डिपेंड करेगा। व्हेन स्मॉल r इक्वल टू 2r इवन वैल्यू जाएंगी और स्मॉल r इक्वल टू 2r प्लस 1 इसके अकॉर्डिंग ओड वैल्यू जाएंगी। तो ओड वैल्यूज के अकॉर्डिंग तो इंटीग्रल 0 हो जाएगा और ओनली स्मॉल r इक्वल टू 2r के केस में ये 0 टू π/2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल r की जगह ये चेंज कर दोगे तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी, r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, और फिर इसमें इस फॉर्मूले का यूज करके और इसको सॉल्व करोगे। इसमें बेसल फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, तो ये J0 AP के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया है।